बॉलीवुड से आज एक बेहद खुशियों से भरी खबर सामने आई है। इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ी कटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर किलकारियां गूंज उठी। शादी के 4 साल बाद ये कपल माता पिता बन गए। 42 साल की उम्र में कटरीना ने 7 नवंबर 2025 सुबह मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया। सूत्रों के मुताबिक मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं और पूरा परिवार इस समय खुशियों के माहौल में डूबा हुआ है। कटरीना और विक्की ने ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा ब्लू व्हाइट कार्ड पोस्ट किया, जिसमें लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है। बेहद प्यार और आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर 2025 कटरीना और विक्की ने पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा, ब्लेस्ड, और बस यही शब्द उनके दिल की सारी भावनाओं को बयां कर गया। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में #WickedBabyBoy ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। बॉलीवुड के कई सितारे प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, सलमान खान, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, रकुलप्रीत सिंह, नेहा धूपिया ने इस कपल को दिल से शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि कटरीना ने सितंबर 2025 में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर किया, जिसमें वो अपनी बेबी बम को थामे मुस्कुरा रही थी और विक्की प्यार से उनके साथ खड़े थे। उस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि हम अपने जीवन का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दिल खुशी और आभार से भरा है। और इसके बाद लंदन में परिवार और करीबी दोस्तों के साथ उन्होंने बेबी शावर भी किया। विक्की कौशल ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि बस पापा बनने का इंतजार है, अब तो घर से निकलूंगा ही नहीं। और आज वो पल आखिरकार आ ही गया। अब उनके घर खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ। कटरीना और विक्की की जोड़ी की कहानी भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। इन दोनों को करीब लाने का श्रेय करण जौहर को जाता है। दरअसल कॉफी विद करण शो में जब कटरीना से पूछा गया कि किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि विक्की कौशल। ये सुनकर विक्की हैरान रह गए और वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बाद में 2019 में स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में विक्की ने मजाकिया अंदाज में कटरीना को सरेआम शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि शादियों का मौसम चल रहा है, आप भी एक विक्की कौशल ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। और इस पर कटरीना ने हंसते हुए बोली थी कि हिम्मत नहीं है, लेकिन किस्मत ने दोनों को मिलवाया। 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के एक निजी समारोह में ये जोड़ी शादी के बंधन में बन गई। शादी 3 दिन की रॉयल अफेयर थी। इसमें 7 दिसंबर को संगीत, 8 दिसंबर को मेहंदी और 9 दिसंबर को शादी। दुल्हन कटरीना लाल सब्यसाची लहंगे में ब्राइडल ग्लो के साथ और हाथों में सब्यसाची हेरिटेज ज्वेलरी और टिफनी सोलेट रिंग, और विक्की ने आइवरी सिल्क शेरवानी और राजकुमार लग रहे थे। बारात, घोड़े, ग्लास, मंडप सब कुछ सजा और राजस्थान और क्रिश्चियन जो दोनों रिवाज के साथ 4 लाख का कलश और आतिशबाजी के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। और मेहमान लिस्ट में सिर्फ 120 करीबी, कटरीना की मां, बहनें और विक्की के माता पिता श्याम और वीणा कौशल और उनका भाई सनी। बॉलीवुड से करण जौहर, कबीर खान और मिनी माथुर और नेहा धूपिया, अंगद बेदी और फराह खान, रोहित शेट्टी, शर्वरी और गुरदास मान। आज 4 साल बाद वही प्यार अब एक नए जीवन में खिल उठा है, उनके बेटे के रूप में। विक्की और कटरीना की ये नई शुरुआत सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस के लिए जश्न का पल है। सच ही कहा गया है कि सच्चा प्यार होता है तो खुशियां देर से ही सही लेकिन आती जरूर है। बात कटरीना कैफ की करें तो लंदन की मॉडल से भारत की सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर मेहनत, हिम्मत और लगन और बेहतरीन एक्सपीरियंस था। 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मी कटरीना को मां सुजैन ब्रिटिश नागरिक थी और जबकि पिता मोहम्मद कैफ एक कश्मीरी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन थे। मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और लंदन फैशन वीक में रैंप वॉक
किया। 2002 में भारत आने के बाद फोटोग्राफर कौस्तुभ से उनका फोटो शूट किया और जिसने बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। 2003 में उन्होंने फिल्म बूम से बॉलीवुड में डेब्यू किया जो फ्लॉप रही और उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने ध्यान खींचा। हिंदी ना आने की वजह से उन्होंने 2004 में तेलुगु फिल्म मली सवरी से, जिसके लिए उन्हें 1 करोड़ की फीस मिली और इस दौर में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली साउथ एक्ट्रेस बनी। 2005 में सरकार मैंने प्यार क्यों किया से उन्होंने पहचान मिली और जबकि 2007 में नमस्ते लंदन ने उन्हें सुपर हिट बना दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टनर, वेलकम, सिंह इज किंग, एक था टाइगर, धूम 3, बैंग बैंग, टाइगर जिंदा है, सूर्यवंशी जैसी कई सुपर हिट फिल्में की। अब तक उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जिनमें से 35 से अधिक ब्लॉकबस्टर रही और उनकी फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। कटरीना कई अवार्ड्स अपने नाम किए जैसे कि 4 फिल्म फेयर नॉमिनेशन, 3 स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिनेमा अवार्ड्स और आईफा अवार्ड्स एक उनके नाम है। और उनकी 2024 में फिल्म मैरी क्रिसमस को आलोचकों ने खूब सराहा। आने वाले समय में वो जी ले जरा और टाइगर वर्सेस पठान 2027 में नजर आएंगी। फिल्मों के साथ साथ कटरीना एक सफल बिजनेस वुमेन भी है। उन्होंने 2019 में अपना मेकअप ब्रांड के ब्यूटी लॉन्च किया जो आज 200 करोड़ से अधिक नेट ओवर के साथ नायका का सबसे तेजी से बढ़ता ब्रांड है। 2024 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। कटरीना कैफ आज उस मुकाम पर बॉलीवुड की सबसे सफल और सम्मानित अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई। जैसे कि वे खुद कहती हैं कि मैं कभी हार नहीं मानती। अब बात करते हैं विक्की कौशल की। 16 मई 1988 को मुंबई में जन्मे विक्की कौशल असिस्टेंट डायरेक्टर श्याम कौशल के बड़े बेटे और जबकि उनके छोटे भाई सनी कौशल भी एक अभिनेता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी कॉलेज के ट्रिप के दौरान थिएटर देखने के बाद एक्टिंग में उनका मन लग गया। 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसूपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया और धीरे धीरे छोटे रोल्स में काम किया। 2015 में मसान में उन्हें लीड डेब्यू किया जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीतने वाली फिल्म रही और इसी के साथ विक्की रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद रमन राघव 2.0 और लव पर स्क्वायर फिट और उसके बाद राजी, संजू और मन मर्जियां जैसी फिल्म में अपनी प्रतिभा साबित की। संजू में कमलेश काम्या और कपसेकर का रोल निभाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड मिला। 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में विक्की ने सुपरस्टार बना दिया और उनका हाउस द शोज डायलॉग वायरल हुआ और इस फिल्म में 350 करोड़ से अधिक की कमाई की और उन्हें नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर मिला। 2021 में सरदार उधम में उन्होंने उधम सिंह का किरदार निभाया। फिल्म फेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। 2023 में जरा हट के, जरा बच के, द ग्रेट इंडियन फैमिली और सेम बहादुर और दुखी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय का छाप छोड़ा। 2025 में रिलीज हुई छावा में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी का किरदार निभाया जो कि 790 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ साल की सबसे बड़ी हिंदी ब्लॉकबस्टर बन गई। विक्की कौशल मेथड एक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब उरी के लिए उन्होंने 20 किलो वजन बढ़ाया और सरदार उधम के लिए 8 महीने दाढ़ी रखी और छावा के लिए घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। उनके करियर में 1 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड और जी सिनेमा स्क्रीन समेत 28 प्लस अवार्ड शामिल है। अब उनके आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो लव एंड वॉर और महाअवतार और एक जादूगर शामिल है। 7 नवंबर 2025 को विक्की पापा बने और अब कटरीना कैफ के साथ जुहू में सी फेसिंग एक लग्जरी घर में रह रहे हैं। उनकी नेटवर्थ 150 करोड़ प्लस है और वे जैसे बड़े ब्रांड एशियन पेंट्स और रिलायंस स्मार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी फीस हर फिल्म के लिए मतलब 8 से 12 करोड़ के बीच है।